हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी फ्रॉम पीएल श्रॉफ कॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे और मैंने आपको जो व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड किए हैं वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग और पासिंग द एंट्रीज़, जो अकाउंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं उस वक्त जो एंट्रीज़ हम लोग पास करते हैं, उस एंट्रीज़ को पास करते वक्त हमें अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी फॉलोड। ओके, जब भी हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ट्रांजेक्शन्स एक समराइज्ड फॉर्म में सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते वक्त अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आपके नोट्स में यहाँ पर दिया हुआ है द बेसिक एम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी is to record the business transactions in a summarized form systematically and in chronological order in the books of accounts and to prepare various accounts. ओके, सो जब भी हम अकाउंट्स करेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें सिस्टमेटिकली समराइज फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स को हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन जब हम एंटर करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लाता है कि हर एक पर्सन जो है जब भी अकाउंटिंग में मीन्स अकाउंटिंग वो करेगा तो उसमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सारे लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को एज अ रूल एज अ प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। ओके, सो अकाउंट के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है दैट वी विल डिस्कस नाउ। अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स मीन्स ए जनरल आइडिया विच कन्वेज सर्टन मीनिंग। ओके, सो एक जनरल मीनिंग, जनरल आइडिया जो है वो हमें समझ में आ जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की मदद से। ओके, सो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फ्रेंड्स, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों सेपरेट हैं। ओके, सो द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन हु इज़ डूइंग द एक्चुअल बिजनेस दोनों भी अलग अलग है। द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सजेस्ट दैट a business has a separate entity and has an independent legal status. ओके, यानी बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है। सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ओके, और बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। ओके, इसे एक लीगल एग्जिस्टेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो बिजनेस है वो लीगल पर्सन होता है। बिजनेस इज रिकग्नाइज्ड एज ए लीगल पर्सन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, ए प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक हैज़ स्पेंट 13,000 फ्रॉम द बिजनेस फंड्स। ओके, वो बिजनेस के फंड में से 13,000 रुपये उसने यूज़ किए हैं, खर्च किए हैं। ओके, ऑन ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। ओके, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस के लिए उसने 13,000 रुपये यूज़ किए हैं। दिस इंक्लूड्स ए बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ₹4,500 स्पेंट ऑन पर्सनल एंड फैमिली ट्रैवलिंग। इसमें से 4,500 रुपये उसके खुद के पर्सनल और फैमिली के खर्चे के इंक्लूड है। ओके, नाउ इन दिस केस ओनली 8,500 रुपीज़ शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट and loss account under the heading of traveling and convenience, and 4,500 should be considered as drawings and each amount of drawings should be deducted from capital of the considered as drawing and each amount should be deducted from the drawings of that proprietor. Okay, so इसका मतलब टोटल जो मिस्टर अशोक ने बिज़नेस में से पैसे निकाले थे, खर्च किए थे, वो 13,000 थे, लेकिन उसमें से बिज़नेस के रिलेटेड कितने थे 8,500 और पर्सनल उसकी फैमिली के लिए उसने खर्च किए थे 4,500। ओके, सो इस तरह से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस बिजनेस के कंसिडर किए जाएंगे तो वो एक्सपेंसेस सिर्फ 8,500 के कंसिडर होंगे, क्योंकि 4,500 रुपये उसने अपनी फैमिली के खर्चे के लिए इस्तेमाल किए हैं। ठीक है,
सो जो एक्सपेंसेस होंगे वो 4500 वो ड्राविंग्स कहलाएंगे, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उसने यूज़ किए होंगे। ठीक है। सो इस तरह से ये जो एंटिटी कंसेप्ट है ये आपको ये बताता है, एंटिटी कंसेप्ट में ये बताया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, एंटिटी कंसेप्ट स्पीक्स दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are different. Business has got a separate legal existence of its own. Okay, now we will understand the second concept. Friends, second concept जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आपको ये याद रखना है कि कोई भी बिजनेसमैन जब अकाउंट्स मेंटेन करता है तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर ये कहा गया है कि अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को वैल्यू दी जाएगी, एक्सप्रेस किया जाएगा जिसकी मनी टर्म्स में कोई वैल्यू होती है। ओके, यहाँ पर आपको बताया गया है कि दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट इन द बुक्स of accounts, accountants record only those business transactions which are financially in nature and capable to be expressed in monetary terms. बिजनेसमैन सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर करेगा जिसको मनी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। ऐसे कोई भी टर्म्स जिसको हम मनी के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते उसको अकाउंटिंग में कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, सो बिजनेसमैन को मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बिजनेस में ध्यान रखना होगा कि अकाउंटिंग करते वक्त सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को वो कंसिडर करेगा जिसकी मनी वैल्यू है। ओके, सो मनी मेजरमेंट क्या बोलता है कि अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया जाए जिसकी अंदर मनी वैल्यू, जिस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मनी वैल्यू होगी वही ट्रांजैक्शंस जो है वो आप बिजनेस के अंदर कंसिडर करोगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आप मुझसे समझते हैं। ए बिजनेसमैन इन्वेस्टेड द फॉलोइंग प्रोप्राइटर्स और प्रॉपर्टीज और असेट्स इनटू द बिजनेस सच एज बिल्डिंग विथ 5 rooms at the cost of 40 lakh, cash rupees 5 lakh, furniture costing rupees 40,000, raw material 2 tons at the cost of rupees 80,000. Here the total assets ऑफ द बिजनेस इज़, सारे जो अमाउंट है उसको टोटल किया गया, एंड माइनस 46,20,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड्स एसेट्स ऑफ 46,20,000 एंड कैपिटल एट रुपीज़ 46,20,000। फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के अंदर हमें ये समझना है कि बिजनेसमैन सिर्फ वही चीज़ों को, वही ट्रांजैक्शन को वैल्यू देगा जिसकी मॉनिटरी टर्म्स में कोई कीमत है। ओके, ऐसी कोई भी चीज़ की जिसकी मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, जिसको हम पैसे में माप नहीं सकते, वो चीज़ को अकाउंट्स में कोई भी जगह नहीं है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, सो अकाउंट्स में आपको क्या ध्यान में रखना है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनली सच कंसेप्ट्स, सच ट्रांजेक्शन्स शुड बी कंसिडर्ड टू एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैव मनी वैल्यू। थर्ड कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एन एसेट ऑफ द बिजनेस इज recorded in the books of accounts at the price paid to acquire or produce it, that is at its cost and not at its current market value. फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई बिजनेसमैन कोई एसेट्स परचेस करता है तो अकाउंटिंग में वो जब एंट्री करेगा तो उसे जो ख़रीदा हुआ असेट्स है उसकी कॉस्ट वैल्यू जितनी है ख़रीदते वक्त की, उसी को उसे अकाउंट्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा। अगर कल को जाके फ्यूचर में उस पर्टिकुलर असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो बढ़ी हुई वैल्यू जो है उसको कंसिडर नहीं करता, बल्कि पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर बिजनेसमैन को कॉस्ट असेट्स की कंसिडर करनी होगी। ओके,
So according to this accounting concept, the assets of the business is recorded in the books of account at the price paid to acquire और प्रोड्यूस. ओके, किसी चीज़ को खरीदते वक्त जो प्राइस पे की है उसको उसे कंसिडर करना पड़ेगा और इसे बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि बिजनेसमैन जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग कन्वेंशन सिस्टम फॉलो करेगा वो एक बार सिलेक्ट कर लेगा और फिर वो उस मेथड को कंसिस्टेंटली यानी हमेशा से सालों तक के लिए वही कंटिन्यू रखेगा. ऐसे नहीं होगा कि अभी एक मेथड यूज़ कर रहा है बाद में दूसरी मेथड यूज़ करेगा. ऐसे बीच बीच में कोई भी मेथड चेंज नहीं करेगा. हम जब डेप्रिसिएशन ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ने मिलेगा. तो ये मेथड जो है बिजनेसमैन ऐसे नहीं कर सकता कि एक बार कैलकुलेशन करते वक्त तो फिक्स मेथड यूज़ की, दूसरी बार फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहा है या तीसरी बार सिंकिंग फंड वाली मेथड डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर रहा है. ऐसे नहीं चलेगा. बिजनेसमैन जो भी पॉलिसी डिसाइड करता है वो उसे कंटिन्यूसली हमेशा के लिए मतलब ज़्यादा समय के लिए वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी उस अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज़ करने के लिए. ठीक है. सो इस कंसेप्ट को कहा जाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. मतलब वॉट एवर अकाउंटिंग practice he is following, he has to use that practice consistently for few years. okay, बार बार उसे बदल नहीं सकता. ठीक है. then next concept है concept of conservatism. फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म में आपको ये बताया गया है कि जब भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लेकिन बिजनेसमैन को हमेशा कंजर्वेटिव रहना चाहिए. कंजर्वेटिव किस बारे में? उसे कंजर्वेटिव इस बारे में रहना है कि अगर उसे प्रॉफिट जब तक हो नहीं जाता तब तक उसे प्रॉफिट मिल नहीं जाता तब तक उसे प्रॉफिट हुआ है ऐसे वो नहीं समझ सकता. लेकिन लॉस भले ही हुआ नहीं होगा फिर भी वो उसकी प्रोविज़न करके उसे रखना ज़रूरी है. ओके. सो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये सिखाता है कि बिजनेसमैन ने हमेशा जो फ्यूचर में लॉस हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है उसकी पहले से ही उसे प्रिडिक्ट करके उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, उसके बारे में पहले से ही सोच के रखना चाहिए. लेकिन अगर प्रॉफिट की बात है तो जब तक प्रॉफिट हो नहीं जाता तब तक उसे वो प्रॉफिट को मीन्स प्रॉफिट के लिए खुश नहीं होना है कि उसे प्रॉफिट मिल गया है. ओके. सो दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जब आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो तो प्लानिंग, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड बजट्स, ऑल पॉसिबल और एंटिसिपेटेड लॉसेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सारे लॉसेस जो है वो ध्यान में लेने ही पड़ेंगे कोई भी पॉलिसी या बजट या स्ट्रेटजी बनाते वक्त. व्हाइल अनरियलाइज्ड, भले वो आपको लॉसेस हुए नहीं होंगे लेकिन प्रॉस्पेक्टिव और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर. प्रॉफिट भले आपको कितना भी लगता होगा कि आपको प्रॉफिट होने ही वाला है लेकिन कितने भी आप श्योर हो, लेकिन प्रॉफिट को आपने क्या करना है इस कंसेप्ट के हिसाब से इग्नोर करना है. लेकिन लॉस तो जितने भी होंगे, जितने भी आपने इमेजिन किए होंगे, फोरकास्ट करके रखे होंगे, उस सब लॉस की पहले से ही प्लानिंग करके रखनी होगी. इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. नेक्स्ट कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो उसका जो कंसर्न है, उसका जो बिजनेस फर्म है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा. ओके. इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चलता रहेगा. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ एज्यूम्ड दैट बिजनेस will be carried out indefinitely for a long period of time in the future, and accordingly business transactions are undertaken and recorded. Here, hence, in this concept it is assumed means गृहीत किया है that the business will continue for a long period of time. ओके. सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का जो मतलब है वो ये है कि बिजनेस जो बिजनेसमैन करता है वो
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के करने के इंटेंशन से बिजनेस शुरू करता है। ओके, सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलने वाला है। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो 6 कॉन्सेप्ट्स जो है आज हमने डिस्कस किए हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।